दिल्ली एनसीआर का आसमान आज भी पूरे दिन धुंध और धूल की चादर से ढका रहा। स्मॉग इतना घना था कि विजिबिलिटी काफी कम हो गई। इसके साथ ही AQI ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 472 पर पहुंच गया, यानी राजधानी में आज साल का सबसे प्रदूषित दिन रहा। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI 450 के पार रहा। अगर मैं आपको दिल्ली का औसतन AQI का आंकड़ा दिखाऊं तो आप देख सकते हैं सफर ऐप पर इस वक्त का आंकड़ा 472 जा चुका है। इसका मतलब है कि ये बेहद खराब श्रेणी में है और खतरा इस वक्त दिल्ली पर मंडरा रहा है। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोग अपने घरों में दुबक गए। सांसों पर संकट को देखते हुए लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी नहीं निकले। सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक पर आने वाले लोगों से भरे रहने वाले इंडिया गेट के आसपास सन्नाटा पसरा रहा। यहाँ पर लोग अक्सर मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, लेकिन फिलहाल लोगों की संख्या यहाँ पर बहुत कम है। जो लोग घूमने के इरादे से दूसरे राज्यों से दिल्ली आए थे, उन्हें भी निराशा ही हाथ लगी। खराब विजिबिलिटी के कारण उनका दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों को कैमरे में कैद करने का सपना अधूरा रह गया। क्योंकि राजधानी के आसमान पर धुंध की परत छाई रही, लोगों को ना तो इंडिया गेट दिखा और ना ही वो राष्ट्रपति भवन का दीदार कर पाए। राष्ट्रपति भवन देखने के लिए आया हो तो ठीक से देख ही नहीं रहा है। गेट ऑफ इंडिया देखने के लिए आया था, वो तो देख ही नहीं रहा है। मोबाइल में फोटो खींच रहा हो लेकिन फोटो आ ही नहीं रहा है। दरअसल राजधानी की सड़कों पर सुबह के वक्त इतना प्रदूषण था कि धुंध में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। दिल्ली का आज का औसतन AQI 450 का आंकड़ा पार कर गया है, जिसका ये मतलब है कि दिल्ली अब प्रदूषण की ज्यादा गंभीर श्रेणी में आ गई है और ये सिर्फ दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के चलते हुआ है। अब दिल्ली में नवंबर का महीना काफी जहरीला साबित हुआ। हर दिन प्रदूषण का स्तर रिकॉर्ड तोड़ता दिखा। 1 नवंबर को दिल्ली का औसत AQI 424 रहा, जो साल का सबसे प्रदूषित दिन था। 2 नवंबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स 376 रिकॉर्ड किया गया। 3 नवंबर की बात करें तो एक बार फिर से ये आंकड़ा 400 के पार यानी कि 408 पर पहुंच गया और आज AQI साल के सबसे ऊंचे स्तर पर रहा और औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 472 पर पहुंच गया। दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंचा तो पोल्यूशन की इमरजेंसी से निपटने के लिए GRAP 4 लागू कर दिया गया। इसके साथ ही प्रदूषण से निपटने की बंदिशें और कड़ी कर दी गई हैं। आपको बता दें कि GRAP 4 लागू होने के साथ ही दिल्ली में BS4 इंजन वाली डीजल कारों की एंट्री पूरी तरह से उन पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली में हर तरह के ट्रक की एंट्री पर भी रोक लग गई है। हालांकि दूध, सब्जी और जरूरी सामान ढोने वाली गाड़ियों को छूट मिलेगी। ग्रैप 4 लागू होने के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक या CNG से चलने वाले ट्रक ही दिल्ली में प्रवेश कर पाएंगे। डीजल से चलने वाली बड़ी मालवाहक गाड़ियों और हल्की गाड़ियों के दिल्ली NCR में चलने पर रोक लगा दी गई है। सड़क और हाईवे निर्माण, पाइपलाइन के लिए खुदाई के काम पर भी पूरी तरह से अब रोक लग गई है। साथ ही डीजल और कोयले से चलने वाली सारी फैक्ट्रीज और उद्योग धंधों को हालात बेहतर होने तक बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकी घुसपैठ की आशंका बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सेना के जवान लगातार गश्त लगा रहे हैं। बर्फबारी से पहले आतंकी संगठन ज्यादा से ज्यादा हथियारों की तस्करी करने की फिराक में रहते हैं। ऐसे में सेना खास पेट्रोलिंग कर रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भूस्खलन से 2 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों के साथ भारतीय सेना ने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक एम्बुलेंस और छोटे ट्रक के बीच टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। छोटे ट्रक के बीच टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक एम्बुलेंस रॉन्ग साइड से आ रही थी और ट्रक से जा भिड़ी। यूपी के कुशीनगर में सरकारी स्कूल में कोबरा सांप मिलने से हड़कंप मच गया। क्लासरूम में सांप को देख टीचर और बच्चे दहशत में आ गए। खबर मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और सांप को रेस्क्यू किया गया। दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण के बीच भी बच्चे स्कूल जाते दिखे। इस दौरान अभिभावकों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ नजर आई, क्योंकि बढ़ते प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर हो सकता है। सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो बहुत छोटी उम्र के हैं। आप देखिए, इतनी छोटी छोटी उम्र के अगर बच्चे स्कूल जाएंगे तो किस तरीके से जो इन पे असर पड़ेगा। प्रदूषण से बचने के लिए कुछ बच्चे मास्क लगाकर भी स्कूल पहुंचे। हालांकि उन्हें स्कूल छोड़ने आए पेरेंट्स परेशान दिखे। एक्सपर्ट्स भी बच्चों, बूढ़ों और पहले से बीमार लोगों को प्रदूषण से बचने की सलाह दे रहे हैं। जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील कर रहे हैं। से बच्चे हैं, एडल्ट्स हैं, जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं या जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी जगह ना जहाँ पे पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है।
तो एक्सपर्ट्स बाहर ना निकलने की सलाह दे रहे हैं। नोएडा में 8वीं तक की क्लास ऑनलाइन चलाने के आदेश हो गए हैं। इसलिए दिल्ली में स्कूल खुले रहने पर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को घेर लिया और इसे गंभीर लापरवाही बताया। बीजेपी ने स्कूलों को तुरंत बंद करने की मांग की। इतनी लापरवाही क्यों की अरविंद केजरीवाल जी ने? इसलिए तुरंत स्कूलों को बंद करना चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आएगी। बीजेपी ने कई डॉक्टर्स के बयान सुनाकर कहा कि बढ़ता प्रदूषण बच्चों की सेहत बिगाड़ रहा है और केजरीवाल सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए। पेरेंट्स ये मांग रख रहे हैं, एनसीपीसीआर ये मांग रख रहा है, डॉक्टर ये मांग रख रहा है, परंतु हमारे पार्ट टाइम मुख्यमंत्री जो आज के समय पर दिल्ली में भी नहीं है, ऐसी क्रिमिनल नेग्लिजेंस करके हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी? बीजेपी के आरोपों का जवाब देने के लिए खुद अरविंद केजरीवाल आज सामने आए। उन्होंने 5वीं तक के स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया और 5वीं से ऊपर की क्लासेस की आउटडोर एक्टिविटी बंद करने की जानकारी दी। दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। 5वीं से ऊपर की क्लासेस की आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद कर रहे हैं। स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं वो नहीं अलाउड की जाएंगी। केजरीवाल ने प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए हर कदम उठाने का ऐलान किया। ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण की समस्या है और इसके लिए सिर्फ दिल्ली सरकार जिम्मेदार नहीं है। अब केजरीवाल ने ये कहकर गेंद बीजेपी के पाले में डालने की कोशिश की कि प्रदूषण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है और सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के खिलाफ जंग में केंद्र सरकार को नेतृत्व करना चाहिए। केंद्र सरकार को इसका नेतृत्व करना पड़ेगा। केंद्र सरकार को बिहार तक प्रॉब्लम है, राजस्थान तक प्रॉब्लम है। राजस्थान के भिवाड़ी जिले में आज सीवियर कैटेगरी का पॉल्यूशन है। बिहार के मोतिहारी, बेतिया, कटिहार में वेरी पुअर कैटेगरी का पॉल्यूशन है। ये तो पंजाब की वजह से नहीं हो रहा ना। इस मौके पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार को मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान मजबूरी में पराली जला रहा है। धान और गेहूं की फसल में सिर्फ और सिर्फ 10-12 दिन का गैप है, तो वो 10-12 दिन में अपने खेत से पराली को कहीं इधर उधर भी नहीं कर सकता, तो उसके पास माचिस की तीली है बस। भगवंत मान ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के पास 2 प्रस्ताव भेजे, लेकिन दोनों ही मंजूर नहीं हुए। प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरा तो बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की नीयत में ही खोट है, क्योंकि निर्माण काम बंद होने से प्रभावित मजदूरों को मदद के नाम पर घोटाला किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण सिर्फ हवा पानी में नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की नीयत में भी है। की जो नीयत है उसमें पोल्यूशन है, उसमें खोट है, और इसी कारण से आज दिल्ली भ्रष्टाचार के प्रदूषण से मारी हुई है। संबित पात्रा ने दावा किया कि पंजाब में इस बार पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं, जबकि हरियाणा में कम हुई हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से पंजाब को मदद न मिलने के आरोपों पर भी पलटवार किया। इस वर्ष केंद्र ने कितना दिया? 212 करोड़ रुपए बचे हुए पिछले बार, प्लस इस साल दिया 280 करोड़ रुपए। 212 प्लस 280 मिला करके 492 करोड़ रुपए अभी भी किटी में है। अरे खर्च तो करिए। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल को दिल्ली की चिंता नहीं है और वो चुनावी दौरों में व्यस्त हैं। घूमे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पूरा देश घूमे, दुनिया घूमे, लेकिन उनको दिल्ली में एक परमानेंट मुख्यमंत्री दे देना चाहिए अपनी पार्टी से, जितने दिन उनकी सरकार बची हुई।